हेलो बच्चों। तो आज हम अपने क्लास 11 के चैप्टर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को हम लिख पाते हैं। बहुत ईजी है, बस इसके लिए आपको थोड़ा डायमेंशनल फार्मूला या फिर फार्मूले आपको याद होने चाहिए। यदि फार्मूले आपको याद हैं तो डायमेंशनल फार्मूला लिखना आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है। होता क्या है डायमेंशनल फार्मूला? The expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of a physical quantity। सीधा मतलब ये है, वह एक्सप्रेशन जिसके थ्रू आप फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी को पावर के फॉर्म में दिखाएं। जैसे आपको पता होगा, आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 थी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, मास ऑफ सब्सटेंस, लिमिट, इंटेंसिटी, उनको पावर के फॉर्म में शो करना मीन्स वो जैसे मास कितना टाइम मास है, कितना टाइम्स वेलोसिटी है, उसको सिंपली फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में पावर के फॉर्म में शो करना ही क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। आइए कुछ बेसिक्स हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, देखते हैं कैसे होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान देना आप। जैसे कि वॉल्यूम क्या होता है, पढ़ा होगा, LBH होता है। तो एल को आप एल से दिखा लेंथ को आप एल से दिखाओगे, ब्रेथ को भी आप एल से दिखाओगे क्योंकि लेंथ नापने वाली लेंथ है, और एच को भी आप लेंथ से दिखाओगे। तो आप पाओगे एल 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 3 बार हो गया, तो सब क्या लिखोगे आप, एल पावर 3। जैसे एल क्यूब नहीं पढ़ोगे आप, एल पावर 3 पढ़ोगे आप। एक चीज याद रहे, डायमेंशन लिखते वक्त हमेशा हम बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं, सिंबल भी कैपिटल लेते हैं, स्मॉल एल यूज नहीं करने वाले हैं। तो लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए एल और एच के लिए भी एल, तीनों के लिए हम लोग लेंथ ही लेते हैं। डेंसिटी के लिए क्या है, मास अपन वॉल्यूम। मास को आप दिखाते हो किससे, कैपिटल एम से। वॉल्यूम अभी मैंने ऊपर निकाला है L3, इसको सॉल्व करो पावर फॉर्म में, तो एम एल ऊपर चला जाएगा तो L-3। वेलोसिटी का देखो आप क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब किस में लोगे आप, लेंथ में लोगे। टाइम किस में लोगे आप, टी में लोगे। तो क्या आएगा देखो, ये आप L और T ऊपर जाएगा तो -1। एक्सलेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सलेशन वेलोसिटी ये लिखा हुआ है, LT-1 लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पर, अपॉन में क्या, टाइम का T। एक टी ऊपर एक टी और आ गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये LT-2 हो जाएगा। सारे फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटीज को पावर फॉर्म में शो करना, यही डिफिनेशन उसकी है। मोमेंटम क्या होता है, M इंटू वी। मोमेंट M क्या है, मास है, V क्या है, LT-1। तो क्या हो जाएगा देखो, ये आप MLT-1 हो गया। फोर्स का मास हो गया देखो आप, और एक्सलेशन का क्या है, ऊपर लिखा है LT-2। तो क्या हो जाएगा देखो आप, ये MLT-2। थोड़े प्रैक्टिस के बाद आपको सारे डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वर्क का क्या होता है देखो, फोर्स ऊपर निकाले आप MLT-2, और डिस्टेंस का क्या होता है, L होता है। तो क्या जाएगा देखो, ये आप MLT क्या -2 हो जाएगा, और 2 बार L है। पावर का क्या है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है, ML2T-2, ऊपर लिखा हुआ है देखो, और टाइम का क्या है, T है। तो सॉल्व करो उसको आप, तो क्या बन जाएगा देखो आप, एक टी ऊपर चला जाएगा तो ML2T-3। हमेशा याद रखना, बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, सिंबल बड़ा लेंगे, छोटा नहीं लेंगे। प्रेशर का क्या होता है, फोर्स यानी कि MLT-2, फोर्स का ऊपर लिखा हुआ एरिया का L इंटू बी यानी कि L2। स्क्वायर नहीं पढ़ते इसको, ठीक। क्या हो जाएगा देखो, एक L कट जाएगा, नीचे एक L बचा है, तो L-1 और T-2। देखो इधर हो गया ये। इसी तरह आप इधर आते हम लोग हैं, स्ट्रेस का क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, मैंने पीछे लिखा है, देख लेना आप, MLT-2, और एरिया का क्या हो जाएगा आपका L2। एक L कट जाएगा तो ML-1T-2। बहुत से फिजिकल क्वांटिटी DF सेम होते हैं, यहाँ से स्ट्रेस का और प्रेशर का सेम है, तो बहुत से सेम होते हैं। परेशान होना कि आप सेम क्यों हो गया, बहुत से फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का MLT-2। ये DF आप कभी लिख पाओगे जब आपको सारे फॉर्मूले याद हो फिजिक्स के, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है ये। LL कट जाएगा, क्या बचेगा देखो, MT-2। एंगल का क्या है, आर्क अपॉन लेंथ। आर्क का क्या होता है, आर्क क्या है, बेसिकली डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस का L, नीचे भी L है, LL कट जाएगा तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ ध्यान देना है, डायमेंशन लेस, तो आप यहाँ लिखोगे क्या, सिंपल लिखोगे आप
m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, मतलब कुछ नहीं है, ना m है, ना l है, ना t है। ठीक है। फ्रिक्वेंसी का क्या है, 1/t लिखा है। t का क्या होता है, टाइम। टाइम का क्या होता है, आपने लिखा t, तो ऊपर चला जाएगा t-1। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, जब भी बार ग्रेडियंट की आएगी आप क्या करोगे, जो चीज दिया हुआ है उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपन डिस्टेंस, वेलोसिटी का आपने पीछे देखा LT-2, सॉरी LT-1, डिस्टेंस का क्या होता है एल, एल कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से आपका, यहाँ से आप सॉल्व करोगे उसको आप, तो आपको मिलेगा क्या, एल कट जाएगा। कभी भी कट मत करना आप, ऐसा नहीं कि ऐसे कट कर दिए, कट नहीं करना कभी भी, डीएफ को T-1 बचेगा यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट का क्या है, हीट मतलब क्या, वर्क। वर्क मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी की सेम होती है, वो होती है क्या, पीछे लिखा है mL2T-2, मास का m। टेम्परेचर याद करो, टेम्परेचर जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, के से दिखाएंगे यहाँ पर। अब m कट कर दोगे आप इसको, तो L2T-2 के ऊपर जाएगा K-1। इसी तरह हीट का देखो फिर से, mL2, हीट जो है एनर्जी के बराबर होती है, या वर्क डन, मास का m। देखो मास में कट गया, क्या बचा, L2T-2। अभी तो ये बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला हैं। कल हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ और डायमेंशन फार्मूला, कुछ कांस्टेंट होंगे, उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा उसके बारे में हम कल सीखेंगे। ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला याद करने के लिए आपको बेसिक चीज क्या है, आपको याद होनी चाहिए सारे फॉर्मूले याद है, तो आपको डायमेंशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप इसको एक बार रिवाइज करोगे, आप सारे सब कर पाओगे। आप इसको पहले पोस्ट करके लिख लेना, फिर दोबारा लिखने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।